गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के आज के सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर वैशाली वाली जी। और वो, अगर मैं वैशाली वाली जी के अलावा बोलूं तो वैशाली सैनी जी भी हैं। तो आज वो हमें बताने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में, सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें से वो दो सेक्शन कवर करेंगे, एक इम्यूनिटी बूस्ट वाला और सेकंड कार्डियो केयर। तो फ्रेंड्स, ये दो सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि जो वैशाली जी हैं वो अपने सेशन को शुरू करें। Perfect, sir. Thank you. I would first share my slides for the session today. And these are the slides. I hope everyone is able to see the slides. आप सब लोग देख पा रहे हैं? यस, Slides को? बिल्कुल जी। Perfect. Okay. Okay, so good morning everyone. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे। रात को 9 बजे भी हम good morning बोल रहे हैं, right? But that's the beauty of Vestige, I guess. I still remember, मुझे आज भी याद है कि जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था तो रात को 8 बजे हो, 9 बजे हो, 7 बजे हो, कभी भी कोई भी टाइम हो तो हम हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना। और जब हम ट्रैवल करते हैं स्पेशली फ्लाइट में या ट्रेन में, तो एम्बैरेसिंग हो जाता है कभी कभी कि आपने सामने वाले को गुड मॉर्निंग बोला और आसपास के लोग देख रहे हैं कि यार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, राइट। और अच्छा खासा पढ़ा हुआ भी लग रहे हैं और ये गुड नाइट के टाइम पे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो आई स्टिल रिमेम्बर वन स्टोरी, छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नया नया वेस्टीज ज्वाइन किया था, तो मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, तो मिस्टर सुदीपक सर का कॉल आया। उन्होंने मुझसे बोला कि हेलो वैशाली, गुड मॉर्निंग। तो मैंने उन्हें बोला, मैं कहा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, राइट। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अरे क्या हो गया, इतनी धीरे गुड मॉर्निंग, तेज बोल। तो कह रहे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो कह रहे अरे इतनी धीरे तेज बोल, गुड मॉर्निंग। तो मैंने कहा अब मिस्टर सूद आगे से 3 बार गुड मॉर्निंग कर चुके हैं, आप नहीं करोगे, राइट। तो अभी तो 6 साल हो चुके हैं कंपनी में, 6-7 साल हो चुके हैं मुझे। उस टाइम पे नई नई थी तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, तो मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और सारे जो लोग हैं वो आसपास के देखने लगे। बट now we know the essence behind a good morning at 9 o'clock in the night as well, because obviously आप देखो 9 बजे भी हम सब लोग 100 लोगों से ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो शायद रात कभी भी नहीं होती है वेस्टीज में। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेगमेंट के बारे में, और स्पेसिफिकली 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे, प्रोहार्ट एंड इम्यूनिटी, राइट। इन टॉपिक को आप अच्छे से समझिए, इनके प्रोडक्ट को आप अच्छे से समझिए। मे बी आगे हम जब कुछ सेशंस और करेंगे तो हम बाकी की कैटेगरीज को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए, हम सब जानते हैं कि हार्ट इश्यूज सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज है, चाहे हम हार्ट अटैक की बात करें या फिर हम बात करें बीपी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम की। तो बेसिकली हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और अगर आप कोविड के बाद देखोगे तो कोविड के बाद सबसे ज्यादा जो सिचुएशन आ रही है वो आ रही है हार्ट अटैक। एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, सडन हार्ट इश्यूज आने लगते हैं। इवन आफ्टर कोविड, जो पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें भी हार्ट के इश्यूज सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हार्ट को अच्छा रखें, हेल्दी रखें। और बेस्ट पार्ट ये है कि हार्ट की 80% बीमारियों को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है, राइट। ये मैं हमेशा बोलती हूँ और शायद आज भी बोलूंगी कि कोई भी बीमारी आपको है, कोई भी, राइट, आप उसके लिए जब गोली खाना शुरू करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक बार जरूर बैठकर सोचिए कि क्या आप इसे अपनी नॉर्मल तरीकों से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज की गोली खाना शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने बीपी की गोली खाना शुरू किया, अब जब आपने ब्लड प्रेशर की गोली शुरू की तो 100% ये कंफर्म्ड है कि डायबिटीज की गोली आपकी शुरू होगी ही होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो 4 साल बाद आपने डायबिटीज की गोली खाना शुरू कर दिया, डायबिटीज की गोली शुरू हुई तो पक्की बात है किडनी खराब होगी होगी। तो आपने 1-2 साल बाद यूरिक एसिड की गोली खाना शुरू कर दिया, यूरिक एसिड की गोली शुरू हुई तो पक्का कंफर्म है अर्थराइटिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आएगी आएगी, किडनी की प्रॉब्लम आई तो फिर आपने थोड़े सालों के बाद करना शुरू कर दिया।
तो आप नोटिस करते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये बहुत जरूरी है, कई बार हम मिस कर देते हैं कि जब आप एक गोली शुरू करते हो तो अनइंटेंशनली वो 5, 7, 10 साल के बाद गोलियों का पूरा गुच्छा बन जाता है, गोलियों का पूरा पैकेट बन जाता है आपके बेड साइड पे, राइट। और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान से बैठ के सोचिए एक बार, हर गोली दूसरी गोली के साइड इफेक्ट को कम कर रही होती है। पहली गोली ने जो साइड इफेक्ट किया उसको कम करने के लिए दूसरी ने किया, तीसरे ने किया, चौथी, राइट। कोविड में मतलब हमने बिना सोचे समझे स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स खाने शुरू कर दिए, डॉक्टर्स ने लगाने शुरू कर दिए। शायद दुनिया में पहली कंट्री है इंडिया जिसमें ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस के केसेस आए, बाकी कहीं पे भी नहीं आए, क्योंकि हमने अननोइंगली सब देना शुरू कर दिया, सब कुछ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था डॉक्टर सब दे रहे थे, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, और उसके साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या किया, फिर ब्लैक फंगस की गोलियां खाना शुरू किया, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हार्ट डिजीज जो है आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, आप उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, आप उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट हमारे पास है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल बेसिकली अगर आप साउथ इंडियंस लोगों से पूछेंगे तो उनके लिए तो ये मिरेकल है, राइट। अगर आप देखो तो साउथ इंडियन लोगों की एज सबसे कम मिलती है, अगर वो थोड़ा एज ग्रुप में भी आएंगे तो भी उनकी हेल्थ अच्छी होगी, राइट। उनके हेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम उनको बहुत कम होती है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो लोग बाहर मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते हैं हर रोज, उनकी बात कर रही हूँ जो घर का खाना खाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं और कोकोनट ऑयल जिनके डाइट में रेगुलर होता है। सो बेसिकली कोकोनट ऑयल का फायदा क्या है, मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो आपका सरसों का तेल है या राइस ब्रान ऑयल है या ऑलिव ऑयल है या दुनिया जहान के हजारों करोड़ों ऑयल्स आज हम मार्केट में अवेलेबल हैं हमें। बेसिकली पहली बात करते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है जिस ऑयल को निकालते वक्त हीट का यूज बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। तो जहां पर हीट का यूज बहुत ज्यादा नहीं हुआ है तो मतलब न्यूट्रिशन उसको बनाने के टाइम पर खराब नहीं हुआ है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर इंटैक्ट है। अगर आप बहुत हाई हीट के ऊपर किसी भी चीज को रखेंगे तो क्या होगा, जो हीट से ससेप्टेबल जो न्यूट्रिशन होता है वो खत्म हो जाता है, बट इसमें हीट का यूज नहीं होता है जिसकी वजह से न्यूट्रिशन इसके कोकोनट ऑयल में बना रहता है। अब कोकोनट का बेनिफिट क्या है, देखिए आपने कभी एक बड़ी वाली चॉकलेट देखी है, राइट। एक इतनी बड़ी वाली चॉकलेट, मान लीजिए मैंने जो है नायक सर को बड़ी वाली चॉकलेट दे दी, ठीक है। मैं मिली सर से और मैंने सर को बोला कि सर ये चॉकलेट आप रख लीजिए। अब सर को कितना भी मीठा पसंद हो लेकिन इतनी बड़ी चॉकलेट एक बार में नहीं खाई जा सकती, राइट। इतनी बड़ी चॉकलेट एक बार में नहीं खाई जा सकती, तो वो आधी खाएंगे, 1/4 खाएंगे, 3/4 खाएंगे, लेकिन बाकी चॉकलेट को क्या कर देंगे, फ्रिज में स्टोर कर देंगे। सही है, आसान था। ऐसे ही सारे जो ऑयल्स होते हैं, मैक्सिमम जो ऑयल्स होते हैं उनकी जो चेन होती है वो कितनी होती है, बड़ी होती है। किसी की इतनी है, 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 राइट। तो बॉडी क्या करती है, उसको थोड़ा सा यूज करती है और बाकी क्या कर देती है, स्टोर कर देती है, बाद में यूज करूंगी, अभी यार इतना कौन तोड़ेगा इसको। और 15-20 मिनट बाद हम पानी पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो बॉडी वैसे ही मेटाबॉलिज्म बंद करके सब कुछ छोड़ छाड़ के सो जाती है, राइट। तो आपने इतनी बड़ी चेन का अगर ऑयल खाया तो क्या हुआ, बॉडी ने इतना डाइजेस्ट किया और इतना स्टोर कर लिया। इतनी बड़ी चेन का खाया तो इतना डाइजेस्ट कर लिया, बाकी स्टोर कर लिया, ठीक है। कोकोनट ऑयल एकमात्र ऐसा ऑयल है जिसकी चेन जो होती है वो इतनी इतनी छोटी छोटी होती है। टॉफी, किसी को आपने कभी टॉफी दी है? मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान होगा जो टॉफी आधी खा के रखता है। सब लोग मैक्सिमम टॉफी खोलते हैं, पूरी टॉफी खा लेते हैं। तो इमीडिएटली बॉडी ने जब कोकोनट ऑयल लिया, कोकोनट ऑयल को सीधा लीवर में डाला और सीधा उसको डाइजेस्ट कर लिया। स्टोर का कोई चक्कर नहीं है वहां पे,
वहां पे स्टोरिंग वोरिंग नहीं चल रही है, वहां पे सीधा मेटाबॉलिज्म में यूज होके एनर्जी बना रही है बॉडी, राइट। दैट इज वाई कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑयल। अगर आप खाने में यूज करते हैं, अगर आप बाकी चीजों में यूज करते हैं, तो वो ऑयल को अच्छा माना जाता है, राइट। इवन दो वो ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे बाकी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, बट कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑयल अगर आप उसको थोड़ी मात्रा में यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, क्योंकि जब कोई चीज जमा ही नहीं हो रही तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कैसे, घटेगा, राइट। दूसरा, जो आपकी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसे अच्छे में कन्वर्ट करता है। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, एनर्जी जनरेट करता है। इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इशू, पाइल्स की प्रॉब्लम, जहां पे लोग कहते हैं खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ब्लॉटिंग हो रही है, पेट अजीब सा लगता है, हर कंडीशन में जहां पे आपको लगता है कि पेट की समस्या, मेटाबॉलिज्म का दिक्कत है, वहां पे कोकोनट ऑयल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, एनर्जी को बनाता है। स्किन के लिए, बालों के लिए तो अच्छा है ही, ये तो सबको पता है, ये तो एक जनरल बात है। ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी देता है, आपके दिमाग को डायरेक्ट एनर्जी देता है। इसका मतलब क्या है, जो लोग कहते हैं कि यार मैं थका हुआ रहता हूँ, यार मेरा ना, मुझे थकावट बहुत ज्यादा होती है, उसको सी बकथॉर्न के साथ कोकोनट ऑयल में ऐड करके दे दीजिए। जो लोग कहते हैं कि यार मैं ना वर्कआउट करके आता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ, एनर्जी नहीं होती मेरी बॉडी में, आफ्टर वर्कआउट उनको कोकोनट ऑयल दे दीजिए, कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स, राइट। या फिर जो लोग कहते हैं कि यार मेरे ना, पता है मेरा ना दिमाग काम नहीं करता, शाम को 4-5 बजे के बाद बस ऐसा लगता है कि सो जाऊं, ब्रेन है ना डेड हो जाता है, राइट, ब्रेन में एनर्जी नहीं है, कोकोनट ऑयल काम करता है। और क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है तो वेट लॉस को भी अच्छे रिजल्ट्स देता है, राइट। तो हार्ट के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, बहुत सारे कामों को करने में आपकी मदद करता है। अगर मैं डोसेज की बात करूं तो 2 कैप्सूल्स पर डे, दिन में 2 बार, मतलब 4 कैप्सूल्स आप ले सकते हो। तो जब मैं आपको डोज बताऊंगी तो एक चीज आप याद रखिए कि हम बहुत ज्यादा लॉजिक या फिर साइंस या फिर मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जाएंगे। कोई भी सप्लीमेंट, दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट, वेस्टीज का नहीं, राइट, दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट जब आप यूज करते हो तो कम से कम उसके 2 से 3 कैप्सूल जरूर कंज्यूम करने हैं, 2 to 3, राइट। डोज पे डिपेंड करता है, डोज कितनी हाई या कम का आप यूज कर रहे हैं, बट 2 to 3 मैक्सिमम यूज होता है, और कम से कम 3 महीने के लिए आपको यूज करना है। अगर आप उन लोगों में से हो जो एक दिन एक डब्बी खा लेते हैं, दूसरी नहीं खाते हैं, एक दिन खाया, 4 दिन नहीं खाया, तो आप प्लीज अपना पैसा और टाइम हम पे बर्बाद मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, राइट। कम से कम 3 महीने 6 महीने रेगुलर खाइए, फिर बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा आप 3 महीने बाद शुरू कर सकते हैं, 2 महीने बाद शुरू कर सकते हैं, अगर आप हेल्दी हैं, बीमारों की मैं बात नहीं कर रही, राइट। तो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, 3 to 4 कैप्सूल्स आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आप कोकोनट ऑयल का ले सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 4 भी दे सकते हो, किसी को कम प्रॉब्लम है तो कम से कम 2 तो देने ही देने, एक नहीं देना किसी को भी, राइट, नो 1 कैप्सूल्स। सो 2 कैप्सूल्स डेली, ट्वाइस, 2 बार आप ले सकते हैं आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। नाउ लेट्स कम टू फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 3 आपको देता है। बेसिकली भारत में सभी लोग ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं। मैं तो बल्कि आप लोगों को कहूंगी ओमेगा 3 का टेस्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, थोड़ा महंगा है, 3-3.5-4 हजार के आसपास का आता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ओमेगा 3 का टेस्ट उनको करवाना ही चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे इश्यूज की समस्या से ग्रसित करता है। तो ओमेगा 3 90% भारतीयों को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है, राइट। आफ्टर कोविड आपको रिकवरी में फ्लैक्स ऑयल लेना ही लेना है, नो मैटर व्हाट, कम से कम 6 महीने खाना ही खाना है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आपका हार्ट प्रॉब्लम में आ जाए, सारी बॉडी के ऑर्गन्स ने काम करना कम कर दिया है, राइट। तो आपको
अच्छा ओमेगा 3 लेना ही लेना है। तो इसमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में है, विटामिन ई, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन एंड जिंक। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो जो लोग भी आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि सर मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मेरी आर्टरीज में 80% ब्लॉकेज है, सर मेरे को डॉक्टर ने 90% ब्लॉकेज बोली है, हार्ट अटैक का इश्यू बोला है, राइट? तो ब्लॉकेज को खोलता है, आर्टरीज को खोलता है, राइट? आर्टरीज को ओपन करने में मदद करता है। अब देखिए, बेसिकली अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग ना इसको तब खाते हैं जब उनको डॉक्टर बोलता है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है या प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन आप सोच के देखिए, आजकल का हमारा खाना पीना ऐसा है जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमता है, ज्यादा जमता है। इसलिए आपको फ्लैक्स ऑयल को रेगुलर खाना चाहिए। शुगर लेवल को कम रखता है। तो जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक इश्यूज के पेशेंट्स हैं, उनको आपको फ्लैक्स ऑयल देना ही देना है, राइट? बॉडी फैट को बर्न करता है, वेट लॉस में मदद करता है, हेयर, स्किन एंड नेल्स को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। अब महिलाओं के लिए, जिस भी महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप इसको लिख सकते हैं अपनी डायरी में, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, menstruation cycles irregularity and menopause, thyroid, PCOD, PCOS, menstruation cycle irregularity and menopause। कोई लेडी आके आपको कहती है कि सर मेरे फेस पे बाल आ रहे हैं, फ्लैक्स ऑयल। कोई लेडी आके आपको कहती है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है मेरी ओवरीज में सिस्ट है, फ्लैक्स ऑयल। कोई लेडी आके आपको कहती है कि सर मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मेरी ब्रेस्ट में छोटी छोटी गांठें बन गई हैं, सिस्ट बन गया है, फ्लैक्स ऑयल, राइट? तो फ्लैक्स ऑयल बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करता है। अगर महिला में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो पहला प्रोडक्ट बिना सोचे समझे फ्लैक्स ऑयल दे सकते हो। अगर किसी को ब्रेस्ट में सिस्ट है, फ्लैक्स ऑयल सिस्ट को तोड़ता है। सर मेरे यहाँ पे मुंह में देखना, यहाँ पे देखो, ये आपको ना गांठ दिखाई देगी, यहाँ पे हाथ लगा के देखोगे तो गांठ है, फ्लैक्स ऑयल, राइट? सर मेरे को ओवरीज में सिस्ट है, फ्लैक्स ऑयल। सर मेरे पैरों में ना मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गांठें हैं, फ्लैक्स ऑयल, राइट? फ्लैक्स ऑयल, सिस्ट इज इक्वल टू फ्लैक्स ऑयल। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करने में मदद करता है। तो लेडीज की हार्मोनल प्रॉब्लम जो है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की जो दिक्कत आती है मेनोपॉज के बाद, उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। डोज सिंपल है, 2 तो देना ही देना है, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है। लेकिन 2 to 3 कैप्सूल्स आफ्टर मील्स तो देना ही देना है, राइट? उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें कोई रात को किसी को फोन करके पूछना नहीं है कि वैशाली मैम इसका डोज क्या चलेगा। 2 से 3 तो देना ही है, वो तो स्टार्ट ही कर दो, राइट? नेक्स्ट इज L-arginine, a very simple and a very effective product। बेसिकली L-arginine एक तरीके का अमीनो एसिड होता है, राइट? अब L-arginine के अंदर क्या डाला है? फॉलिक एसिड, विटामिन B6 एंड B12, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपकी आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसे कम करने में आपकी मदद करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मान लो मेरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम गया, मैंने फ्लेक्स खाना शुरू भी कर दिया, एक दिन में 6 कैप्सूल खाती हूँ मैं फ्लेक्स ऑयल के, ठीक है? लेकिन मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आपकी 60% ब्लॉकेज है, राइट? अब सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे आएगी वो क्या आएगी? मेरी आर्टरीज जो है वो हार्ड होनी शुरू हो जाएंगी, सख्त होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम चुका है। सॉफ्ट थोड़ी रहेंगी वो, राइट? तो अब मुझे 2 चीजों से डील करना है। एक तो कोलेस्ट्रॉल कम करना है क्योंकि आर्टरीज में ब्लॉकेज खत्म करनी है। दूसरा, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि एकदम से कहीं मेरी आर्टरीज फट जाए, मेरे को ब्रेन हैमरेज हो जाए, मेरी आर्टरीज रात को सोते सोते फट जाए क्योंकि उसके अंदर से ब्लड पास नहीं हो रहा, वो धक्का मार रहा है और आर्टरीज टाइट हो रखी हैं तो वो फट जाए, ऐसा भी मुझे नहीं चाहिए। तो 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा, राइट? तो आपकी आर्टरीज को सॉफ्ट करता है, मुलायम करता है, फ्लेक्सिबल करता है, ताकि आर्टरीज में से आराम से ब्लड फ्लो हो जाए, राइट? नसों को मुलायम रखता है। तो जब भी आप कोई वर्ड सुनेंगे ना, नस की दिक्कत है, नर्व, नर्व,
वहां पे पहला प्रोडक्ट जो आपके ब्रेन में हिट मारेगा वो कौन सा है? एलआरजी9। शियाटिका पेन एलआरजी9, सर्वाइकल एलआरजी9, राइट। सर मेरे पैर की नस है ना, जब मैं चलता हूं तो खिंचती है, एलआरजी9। सर जब मैं बैठता हूं ना तो मेरी सारी कमर की नसें ना बिल्कुल वो हो जाती हैं, अजीब सी हो जाती हैं, एलआरजी9, राइट। नस, नर्व इज इक्वल टू एलआरजी9, नर्व को रिलैक्स करने में मदद करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपकी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है, क्योंकि कुछ हद तक कैल्शियम हमारे हार्ट की फंक्शनिंग में भी चाहिए होता है। तो बेसिकली हार्ट के लिए काम करता है, ये तो हमें समझ आ गया। सेक्सुअल फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है, एंड्योरेंस को बढ़ाता है। जिम जितने भी लोग जाते हैं, राइट, तो जिम जाने वाले लोगों ने मैक्सिमम सुना होगा पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, राइट। सर आप प्री वर्कआउट ड्रिंक लेके आया कीजिए, नहीं तो आप 4 रैप्स मारते हैं और थक जाते हैं, वहां पर आप एलआरजी9 दे दीजिए। वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल जो स्विमर्स हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, बॉक्सिंग करने जाते हैं, जूडो कराटे खेलने जाते हैं, वो अपनी एक्सरसाइज से पहले एलआरजी9 लेते हैं, राइट। तो एलआरजी9 स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोग जिम जाते हैं उनकी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, पेन को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रिकवरी टाइम को अच्छा करने में मदद करता है। डोज सैशे में आता है, एक सैशे पानी में मिक्स किया और पी लिया, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, राइट। जो जिम जाएगा वो रात को जिम जाएगा, तो रात को जिम जाने से 15 मिनट पहले, दोपहर में जिम जाएगा तो दोपहर में जिम जाने से 15 मिनट पहले, वो आपको अपना जिम जाने से पहले लेना है, उसमें एम्प्टी स्टमक का कोई चक्कर नहीं। किसको नहीं देना? जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिसको होती है, या हार्ट में स्टंट डला होता है, पेस मेकर डला होता है, उसको एलआरजी9 नहीं देना, राइट। हार्ट सर्जरी हुई है अभी रिसेंटली, हार्ट में स्टंट डला है, हार्ट में पेस मेकर डला है, नो एलआरजी9, राइट। फ्लेक्सोल दे सकते हैं, यस दे सकते हैं। कोक्यूटेन दे सकते हैं, यस दे सकते हैं। कोकोनट ऑयल दे सकते हैं, यस दे सकते हैं। बाकी सब दे सकते हो, लेकिन एलआरजी9 नो। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कोक्यूटेन। जितने लोग हैं इस मीटिंग में जो अबव 35 हैं, आपको कल से ही कोक्यूटेन खरीद लेना चाहिए। मेरा सजेशन आपकी तरफ ये है, जितने भी लोग हैं जो कोविड से रिकवर हुए हैं, आपको अगले 3-6 महीने रोज कोएंजाइम क्यूटेन खाना चाहिए, राइट। अब बात है कारण, क्या करता है कोक्यूटेन। बेसिकली हमारे भारत में क्या है ना, न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, अदरवाइज कोएंजाइम क्यूटेन जो है हार्ट पेशेंट्स को हमेशा दिया जाता है। जिनको ब्लड थिनिंग मेडिकेशन चलती है, स्टैटिन मेडिकेशन जिन भी पेशेंट की चलती है, उनकी एक जेब में स्टैटिन होती है, दूसरी जेब में कोक्यूटेन होना चाहिए, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। हार्ट की सर्जरी हुई है तो डॉक्टर को 100% कोक्यूटेन देना चाहिए। अब उसने दिया या नहीं दिया वो भगवान जाने, लेकिन देना उसको पक्का चाहिए, राइट। अब कोक्यूटेन काम क्या करता है, देखिए एक सिंपल कैलकुलेशन है। कोक्यूटेन छोड़ दो, आप मुझे बताओ आपकी बॉडी कैसे काम करती है। आपके सेल्स में एनर्जी बनती है, ऐसे ही काम करती है। हर एक बॉडी के ऑर्गन में सेल है और हर सेल में एनर्जी बनती है। वो एनर्जी कौन बनाता है? सिंपल है, कोक्यूटेन। अगर कोक्यूटेन नहीं, एनर्जी नहीं, राइट। कोक्यूटेन कम, एनर्जी कम। कोक्यूटेन धीरे धीरे आपकी बॉडी में 35 की उम्र के बाद कम होने लगता है। आपने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि 30 के पहले एक बार बच्चा कर लेना चाहिए, राइट। 30 के पहले आपको प्रेगनेंसी होल्ड कर लेनी चाहिए। आप ज्यादातर, एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपकी जिंदगी के मैक्सिमम काम 30 से पहले हो जाते हैं, जो हाई एनर्जी के होते हैं, राइट। आपका जब आपका यंग एज होता है उसमें आप मैक्सिमम चीजों को ऑक्यूपाई करते हो, मैक्सिमम चीजों को अटेन करने की कोशिश करते हो। व्हाई? बिकॉज आफ्टर 30, मेरे ख्याल से तो आफ्टर 30 लेडीज ज्यादा मैच्योर हो जाती हैं। लेकिन पहले बच्चा करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि आफ्टर 30-35 कोक्यूटेन उनकी बॉडी में कम बन रहा है। तो यूट्रस में भी जो सेल्स हैं उसमें कम एनर्जी है, फॉलिकल्स के भी जो सेल्स हैं उसमें कम एनर्जी है, राइट।
तो आप बच्चे को होल्ड नहीं कर पाते, बाकी चीजें नहीं कर पाते। दैट इज वाई दे से आफ्टर 30 प्रेगनेंसी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए मुश्किल है, राइट? तो कोएंजाइम Q10 आपके सेल्स में ऊर्जा देता है। कौन से सेल में? सर से लेके पैर तक हर सेल में ऊर्जा देता है। अब सबसे पहले तो कोविड पेशेंट जिन्होंने कोविड से रिकवरी की है, आप लोगों ने बहुत एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और पूरे 14-15 दिन आप बीमार रहे, तो आपकी पूरी बॉडी वैसे ही रिकवर करने के मोड में है। आपको CoQ10 खाना ही खाना है, राइट? अदरवाइज CoQ10 हर कंडीशन में आपको देना है। मैं आपको एक सिंपल रूल बताती हूँ, CoQ10 हर कंडीशन में आपको देना है, राइट? आपको जहां कुछ समझ में ना आए, आपको लगे यार रिकवरी क्यों नहीं हो रही, एक बार CoQ10 देके देख लो, महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जहां सेल्स में एनर्जी गई, वहां वो सेल अपने आप को रिकवर करेगा। वो आपका काम नहीं है, वो उसका काम है। आपकी बॉडी बहुत समझदार है, राइट? उसे सिर्फ ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा मिलने के बाद अपने आप रिकवर करेगा। तो हार्ट, किडनी, मसल, ब्रेन, लीवर, कहीं पे प्रॉब्लम आए, CoQ10 जरूर देना है। हार्ट की प्रॉब्लम में बेसिकली CoQ10, हार्ट क्रैम्प्स, हार्ट में पेन होना, इररेगुलर हार्ट बीट, हार्ट डैमेज, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, वहां पर कोएंजाइम Q10 अच्छा काम करता है, राइट? तो बेसिकली कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी में काफी अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है और हार्ट पेशेंट्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब डोसेज की बात करते हैं। 1 से 2 कैप्सूल्स आफ्टर मील्स, कम से कम 2 कैप्सूल्स तो लेना है। 1 कैप्सूल दिन में 2 बार या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। एक साथ 2 कैप्सूल मत खाओ, एक ब्रेकफास्ट में, एक लंच में, एक लंच में, एक डिनर में। एक साथ ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, पूरे दिन ऊर्जा चाहिए, राइट? तो 1 कैप्सूल दिन में 2 बार या फिर 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप ले सकते हो आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, राइट? तो जिनको हार्ट की सर्जरी हुई है, कुछ भी CoQ10 दे सकते हो, राइट? आफ्टर 35 CoQ10 लेना है। मैम कब तक लेना है? जब तक जिंदा हो तब तक CoQ10 लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी में बनना बंद हो गया है एक्सटर्नली, अब आपको उसे देना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि ये चारों प्रोडक्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्यूनिटी रेट, रोग प्रतिरोधक क्षमता, राइट? खराब क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रेस, तनाव, बाहर का खाना हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, अल्कोहल जो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु ड्रिंक लेस अल्कोहल, बट जो लोग बहुत पीते हैं उनका इम्यूनिटी वीक होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, अपने आप जो आप लोग डॉक्टर बनते हैं या जब बहुत ज्यादा सीवियर मेडिकेशन, अभी ये कोविड में देखा हम लोगों ने, जितनी ज्यादा मेडिसिन यूज की उतना ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है, उतनी इम्यूनिटी वीक हो रही है, राइट? लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल कैसा है एंड आपकी ईटिंग हैबिट्स अगर खराब है तो आपका इम्यूनिटी वीक होगा। पहला प्रोडक्ट इज स्पाइरुलिना। सिंपल है, स्पाइरुलिना एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि आपको सभी तरीके का पोषण देने में आपकी मदद करता है। तो बेसिकली वेस्टीज ने स्पाइरुलिना को नहीं बनाया, स्पाइरुलिना नेचर ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। वेस्टीज ने आपको वो आपके घर तक दिया है, आपको कैप्सूल में डाल के आप तक पहुंचाया है। तो ईश्वर की दया से नेचुरली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर तरीके का पोषण अपने अंदर समाये हुए है। आप जब स्पाइरुलिना खाते हो तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको मिल जाता है, कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में वो दूसरी बात है, लेकिन सब कुछ आपको कुछ कुछ मात्रा में मिल जाता है, राइट? 56 भोग की जो थाली आपने रखी है उसमें थोड़ा है या ज्यादा है, पर 56 भोग है, तो सब कुछ, सारा न्यूट्रिशन उसके अंदर स्पाइरुलिना में है। बीटा कैरोटीन, अमीनो एसिड्स, विटामिन बी, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीशियम। किसको दे सकते हो? सबको दे सकते हो, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, सीनियर सिटीजन्स को, जिन लोगों को स्पोर्ट्स खेलना है, जो लोग वेजिटेरियन हैं, जिनका खाना प्रॉपर नहीं होता, जिन लोगों का लाइफस्टाइल खराब है, या जो लोग रिकवर कर रहे हैं, जिनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, उनको आप स्पाइरुलिना दे सकते हो। कहां कहां काम करेगा? सबसे पहले प्री कोविड, पोस्ट कोविड, वीकनेस और थकावट को कम करता है। जहां पर भी वीकनेस है या थकावट है, दैट मीन्स पोषण की कमी है। हो सकता है कैल्शियम कम हो, कॉपर कम हो, जिंक कम हो। अब आप डॉक्टर तो है नहीं,
या टेस्ट भी इतने नहीं करा सकते, कितने टेस्ट कराएंगे, राइट? ये छोटे छोटे न्यूट्रिशन के कई बार टेस्ट बहुत महंगे होते हैं और आप करवा भी नहीं सकते हो। तो आपने क्या किया, अगर आपको लग रहा है कि यार थकावट बहुत हो रही है, मैं थका हुआ फील करता हूँ, स्किन पे एजिंग दिखने लगी है, तो आप स्पारुलिना ले सकते हो। अगर स्किन की प्रॉब्लम है, एक्ने है या ड्राई स्किन है, स्पारुलिना। डायबिटीज, अनीमिया, आयरन, इसमें आयरन बहुत ज्यादा है तो खून की कमी को कम करता है। मेमोरी लॉस, याददाश्त, पुअर विजन, आंखों की रोशनी, अगर किसी को पुअर विजन की प्रॉब्लम है, आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम है, बिना चश्मे के पढ़ा नहीं जाता, या सुबह सुबह अखबार पढ़ने के लिए चश्मा मंगवाते हो, तो 3 प्रोडक्ट आपको लेने हैं। पहला प्रोडक्ट है स्पारुलिना, आप लिख सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट है आई सपोर्ट, तीसरा प्रोडक्ट है क्रिल ऑयल, राइट? घर में मम्मी है जो आपकी फोटो देखने से पहले बोलते चश्मा ला के दे, 3 प्रोडक्ट, राइट? घर में पापा हैं जो सुबह अखबार से पहले चश्मा ढूंढते हैं, घर में 3 प्रोडक्ट। दीज 3 प्रोडक्ट्स विल वर्क फॉर योर आईज हेल्थ। हाइपर एसिडिटी और अल्सर की प्रॉब्लम में अच्छे रिजल्ट्स देता है। डोसेज कम से कम 1 कैप्सूल दिन में 2 बार या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। किसको नहीं देना? जिसे हाइपरथायराइड है। अगर किसी को थायराइड की वजह से वजन कम होता है तो उसे स्पारुलिना मत दीजिए। इवन हाइपोथायराइड में भी स्पारुलिना हम मना करते हैं, क्योंकि कई बार वेट गेन कर देता है। हाइपोथायराइड में वैसे ही लोगों का वेट गेन हो रहा होता है, तो थायराइड की प्रॉब्लम में थोड़ा स्पेसिफिक रहिए, ध्यान से दीजिए। अगर किसी को समुद्री भोजन से एलर्जी है, मछली खाने से एलर्जी हो जाती है, तो हो सकता है स्पारुलिना से भी हो जाए, मत दीजिए। अगर किसी को तेज बुखार है, स्पारुलिना मत दीजिए। अगर किसी को यूरिक एसिड या फिर किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनको भी आपको स्पारुलिना नहीं देना चाहिए, आपको उनको स्पारुलिना अवॉइड करना चाहिए। अब अगला प्रोडक्ट हमारे पास है नोनी। नोनी एक तरीके का फ्रूट होता है, फल होता है, जो कि हमारी बॉडी में जाकर सेल्स के पोर्स को ओपन करने में मदद करता है। तो बेसिकली नोनी क्या काम करता है? सेल्स के ऊपर काम करता है। तो देखिए हमारे 2 प्रोडक्ट हैं जो सेल्स पे काम करते हैं, बेसिकली 3, कोएंजाइम Q10, नोनी एंड गैनोडर्मा, राइट? CoQ10 सेल्स को एनर्जी देता है, नोनी और गैनोडर्मा सेल्स को क्लीन करने में मदद करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आपको रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम सेल से शुरू होती है और सेल्स पर ही खत्म हो जाती है, राइट? तो अर्थराइटिस, अस्थमा, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस, ब्रोकन बोन, कैंसर, डायबिटीज, हेयर लॉस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ट्यूमर, पेन, टूथेक, गम डिजीज, किसी को भी आप नोनी दे सकते हो, राइट? तो हर कंडीशन में नोनी अच्छे रिजल्ट्स देता है। आपको चेक करना है, देखना है कि क्या आपको नोनी सूट करेगा या नहीं, राइट? अब बहुत सारे लोग, एक क्वेरी में यहीं पे आप लोगों की क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम मैंने 3 महीने नोनी खाया पर मुझे सूट नहीं किया, मैं क्या करूं, राइट? मत खाओ, सिंपल है ना। मतलब क्यों वो प्रोडक्ट खाना है जो आपको सूट नहीं किया? वेस्टीज ने 35 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट, 27 प्रोडक्ट, 28 प्रोडक्ट बनाए, राइट? 300, 400, 500 प्रोडक्ट बनाए। जरूरी थोड़ी है कि हर प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है। मत खाओ। गैनोडर्मा को देखो, CoQ10 को देखो, आप क्यों उस प्रोडक्ट के पीछे पड़े हो? तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि देखो, शादी सबकी होती है, लेकिन सबकी चले कोई जरूरी नहीं है। तो नहीं चल रही है तो छोड़ दो, राइट? तो ये नहीं है कि जबरदस्ती भैया मैं तो नोनी ही खाऊंगा, नोनी से ही खुद को ठीक कर, मत खाओ ना, राइट? अब बहुत सारे लोग होते हैं, मैम ये सारे प्रॉब्लम में काम करता है तो हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा, आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा। देयर कुड बी गैनोडर्मा व्हिच कैन वर्क वेल फॉर यू, राइट? बट ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में नोनी आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, राइट? किसी भी कंडीशन में आप नोनी ले सकते हो। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, सेम चीज है। बेसिकली प्रॉब्लम मैं आपको नोनी के साथ बताती हूँ। नोनी में 0.9 होता है। 0.9 को मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि एक घर में आप एक शरारती बच्चे को छोड़ दीजिए तो वो क्या करेगा? वो सारा कुछ उथल पुथल कर देगा, राइट? तो ऐसे ही नोनी करता है। नोनी आपके सेल्स में जाकर उन सेल्स के गंदगी को निकाल देता है, उनमें से टॉक्सिन्स निकाल देता है, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया। तो बेसिकली आपको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, बुखार हो गया,
इंडाइजेशन हो गया, बहुत सारी चीजें आपको इमीडिएटली लगती है, राइट। तो शुरुआत में जब आप नोनी खाओ तो 5 दिन के लिए नोनी खाओ, 2 दिन छोड़ दो, 5 दिन के लिए फिर खा लो, 2 दिन छोड़ दो, उसके बाद आपको सूट कर रहा है तो रेगुलर आप नोनी खा सकते हो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको नोनी नहीं देना? जिसको डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें पोटेशियम बंद कर दो। पोटेशियम ज्यादातर किडनी प्रॉब्लम में बंद होता है, अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको नोनी नहीं देना। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एलोवेरा, अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट। एलोवेरा ठंडा प्रोडक्ट है, आपकी बॉडी को सूद करता है, नरिश करता है, साथ के साथ कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जिन्हें ट्यूमर या कैंसर की प्रॉब्लम है, कैंसर की ग्रोथ को होने से रोकता है। बॉडी में सूजन कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। कई बार जब आपको लगता है कि बॉडी में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, एसिडिटी, क्योंकि ठंडा प्रोडक्ट है, एसिडिटी को कम करता है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कैंसर की प्रॉब्लम को कम करता है। बेसिकली जैसे हमने बोला कि इम्यूनिटी पे क्या काम करता है, तो ये आपकी बॉडी को ठंडक देता है, उसे हील करता है, सूद करने में आपकी मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, ओवरऑल आपकी वेलनेस के ऊपर काम करता है। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, पहले या बाद में कभी भी दे दीजिए, हल्का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज आंवला। आंवला हम सब जानते हैं, कोई याद से हम आंवला खा नहीं रहे, विटामिन सी से भरपूर प्रोडक्ट है। सर्दियों के मौसम में घर घर में आंवले को कंज्यूम किया जाता है। हमारी स्किन और बालों के लिए अच्छा है, ठंडा प्रोडक्ट है, बॉडी को ठंडक देता है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है और जिनका बॉडी में पीएच बैलेंस नहीं होता, उनके लिए आंवला अच्छा है। एनीवेज, एक सिंपल सी बात है, अगर आप कभी भी लगता है आपको कि आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, राइट, चाहे वो कैंसर जैसी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो या सर्दी जुकाम जैसी कोई छोटी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में विटामिन सी जो है एक सबसे अच्छा जुगाड़ है। अभी कोविड के अंदर भी क्या हुआ, किसी को नहीं पता था दवाई क्या है, तो डॉक्टर ने क्या दे दिया आपको, विटामिन सी की गोलियां थमा दी थी कि नहीं थमा दी थी, राइट। क्योंकि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो बॉडी किसी भी चीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो विटामिन सी नेचुरली बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो एनीवेज आंवला आप किसी भी प्रॉब्लम में जब देते हैं तो आपको रिजल्ट मिल ही जाते हैं। तो विटामिन सी कभी भी आप खाना शुरू कर दीजिए, कोई भी बीमारी में आपको रिजल्ट दे देता है। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाने के पहले बाद में कभी भी खा लो, कोई मेजर इशू नहीं है। Now the last product is कोलेस्ट्रॉम। माँ के पहले पीले दूध को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। माँ का पहला पीला दूध बच्चे की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज, वैक्सीन लगवाने से आपकी बॉडी में क्या बन रही है, एंटीबॉडीज, राइट। अगर किसी को कोविड हो गया तो उसके बाद उसकी बॉडी में क्या बन गई, एंटीबॉडीज। प्लाज्मा, जब हम आपको बोल रहे थे कि आप प्लाज्मा अपना डोनेट करो, तो बेसिकली आप क्या डोनेट कर रहे थे, एंटीबॉडीज, राइट। तो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है, शरीर का एक ऐसा साथी है, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट जब बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है तो फिर वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आपको एक बार चिकन पॉक्स हुआ, आपको चिकन पॉक्स निकल गया, बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली, दोबारा आपको चिकन पॉक्स नहीं होगा। आपको एक बार कोई प्रॉब्लम हो गई, दोबारा आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि शरीर ने उसके लिए क्या बना ली, एंटीबॉडीज, राइट। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आपकी एंटीबॉडी सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी बीमारी के लिए। और कोलेस्ट्रॉल में दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा क्या होती है, एंटीबॉडीज। तो अब आप एक चीज तो समझ गए कि कोलेस्ट्रॉल का एक काम तो बहुत ही बढ़िया है, वो क्या है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक ही काम करता है मेजर, बाकी ये जो 4-5 लिखे हुए हैं तो इसके सपोर्टिंग काम है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। एक मेजर काम करता है, वो क्या है, इम्यूनिटी के ऊपर। और मुझे लगता है जो थर्ड वेव लोग बोल रहे हैं कि आएगी और बच्चों के लिए प्रॉब्लमैटिक होगी, तो अभी से आपको अपने बच्चों को कोलेस्ट्रॉल तो जरूर देना चाहिए, टू योर चिल्ड्रंस एंड टू ऑल द पीपल हु आर अबव 50-60 इयर्स ऑफ एज। उनको कोलेस्ट्रॉल आपको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए।
इन्फ्लेमेशन सूजन को कम करता है, सेल्स को हेल्दी करता है, बोन को अच्छा करता है, स्किन को अच्छा करता है, ये सब इसके सपोर्टिंग काम है, ये सारी चीजों को करता है। 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के पहले या बाद में कभी भी दे दो। छोटे बच्चों को दूध के अंदर मिक्स करके, कैप्सूल को खोल के दूध में मिक्स करके पिला दो। 90% हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहां पे लोग बोलते हैं कि हमने अपने बच्चों को कोलेस्ट्रॉल बचपन से दिया और उन्हें कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा, राइट। तो बेसिकली इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। किसी भी कंडीशन में जहां आपको लगता है कि यार ये बंदा सब कुछ अच्छा करता है पर ये फिर भी बीमार रहता है, इसकी इम्यूनिटी वीक है या ये बहुत सालों से बीमार है, ऐसी कंडीशन में आपको कोलेस्ट्रॉल को जरूर एक प्रोडक्ट के रूप में देना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी के ऊपर काम किया जा सके, राइट। तो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी रेंज में थे और जो प्रो हार्ट में थे वो आज हमने डिस्कस किए। आई होप एंड आई गेस कि आप लोगों को मैक्सिमम प्रोडक्ट समझ में आए होंगे क्योंकि मैंने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। अब आई गेस कि हम कुछ क्वेरीज ले लेते हैं चैट बॉक्स के अंदर। अश्विनी सर, कैन आई टेक दैट? यस, तो आप लोग जैसे सेशन के ड्यूरेशन में भी कुछ क्वेश्चंस बार बार कर रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि अब आपके जो क्वेश्चंस है एक बार आप जस्ट अपने नाम ही दे दीजिए या यस का दे दीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछना है, हम आपको अनम्यूट कर देते हैं। यस, मयंक सोनी जी का है, बारी बारी से सबका लेते हैं। तो एक बार मैं पहले ये स्लाइड में ये आपका स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, मैं कर देती हूँ। हाँ डन जी, तो मयंक को सबसे पहले हम अनम्यूट करते हैं। बोलिए मयंक जी। यस सर, गुड मॉर्निंग वैशाली मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, आपका दिया हुआ पेन मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, रायपुर में आपने दिया था मुझे। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस, थैंक यू। यस, बताइए मैम। मुझे 2 कंफ्यूजन एक्चुअल में, जैसे टर्मबायोटिक में ऑलरेडी विटामिन सी होता है और काफी मात्रा में होता है, तो जैसे अगर हम कॉम्बायोटिक खा रहे हैं तो आंवला खाना जरूरी है क्या, या सिर्फ कॉम्बायोटिक में विटामिन सी सफिशिएंट मिल जाएगा? सर देखिए, कॉम्बायोटिक्स के अंदर एक गुड अमाउंट में विटामिन सी है, अप्रोक्सीमेटली शायद 100% है, 40 mg ऑफ विटामिन सी उसके अंदर आपको मिलता है। तो अगर आप कॉम्बायोटिक्स खा रहे हैं, एज सच विटामिन सी ले रहे हैं, तो आपको अलग से आंवला लेने की जरूरत नहीं है अगर आप हेल्दी हैं, राइट। तो आप विटामिन सी नेचुरल अमाउंट में ले रहे हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको हाई डोज ऑफ विटामिन सी चाहिए, जैसे अभी कोविड में आपने 1000 mg विटामिन सी लिया कई कई कंडीशंस में जहां पर आपको उस वक्त प्रॉब्लम थी, राइट, तो वहां पर आपको आंवला 2-3 कैप्सूल्स, क्योंकि आंवले के अंदर अपने मतलब एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स अलग से हैं जो कि कॉम्बायोटिक्स में आपको नहीं मिलते हैं, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं एज अ सपोर्टिंग प्रोडक्ट, राइट। एज अ सपोर्टिंग प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। एंड मैम, एक और मेरा क्वेश्चन है कि जो यूरिक एसिड वाले हैं वो ले सकते हैं एलर्जिनाइन, या अवॉइड करना है एलर्जिनाइन को? किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर एलर्जिनाइन बेसिकली हम बहुत सोच समझ के देते हैं क्योंकि कई बार प्रॉब्लम कर सकता है, कई बार प्रॉब्लम नहीं कर सकता, तो वो आपको देखना है। अगर क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है, डायलिसिस, देखिए डायलिसिस पे अगर कोई है, डायलिसिस का कुछ इश्यू नहीं है, अगर डायलिसिस पे कोई है तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देना, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना, किडनी खत्म हो गई, राइट, डायलिसिस पे चली गई। तो फुट पैच के अलावा बाहर से जो प्रोडक्ट आप लगा सकते हो, अंदर हम कोई प्रोडक्ट नहीं डालते क्योंकि आपको नहीं पता बॉडी कैसे रिएक्ट, हो सकता है फूल जाए, राइट, हो सकता है अच्छे रिजल्ट दे दे, लेकिन आप चांस नहीं लेना चाहते उस टाइम पे, हम भी नहीं लेना चाहते, राइट। लेकिन अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो हम अवॉइड करते हैं। अगर छोटा मोटा इशू है, अभी अभी यूरिक एसिड शुरू है, प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो हम दे देते हैं, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू मैम। राइट, डन, थैंक यू। ओके मयंक, अभी मैं मेरा सजेशन है कि कई लोगों ने अपने क्वेश्चंस अभी बोलने हैं कि मेरे को पूछना है, जिनको अगर क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा हो या आंसर मिल चुका हो तो वो अपना क्वेश्चन वापस भी ले सकते हैं। तो अभी मैं अनम्यूट किया है नीलम जी को, तो नीलम जी आप पूछिए, आपको क्या पूछना है। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल। मैम, मुझे क्वेश्चन ये था कि किडनी स्टोन के लिए हम जो सजेस्ट करते हैं, बट अगर प्रेगनेंसी है तो किडनी स्टोन के लिए हम लोग
कुछ बता सकते हैं या नहीं बता सकते किसी को? प्रेगनेंसी में हम कुछ भी नहीं बताते, राइट? प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड है जब लेडीज का बॉडी हर दिन चेंज होता है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, अगले दिन कुछ है, राइट? तो अगर आपको डॉक्टर ने कैल्शियम लिखा है, आप वेस्टिज का कैल्शियम दे दो। अगर आपको डॉक्टर ने आयरन फॉलिक लिखा है, आप वेस्टिज का आयरन फॉलिक दे दो। अगर आपको डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर लिखा है, तो आप वेस्टिज का प्रोटीन दे दो। क्योंकि देखो, आप भी मुझे रोज रिपोर्ट नहीं भेज सकते, रोज टेस्ट नहीं करवा सकते, और आपको खुद को हमें पता नहीं है कि क्या चीजें चल रही हैं, राइट? तो प्रेगनेंसी में आप अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी में हम कोई प्रोडक्ट नहीं देते। आफ्टर प्रेगनेंसी जैसे ही वो मिल्क पिलाना लेडी बंद करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बंद करते हैं, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट उनको दे सकते हो, राइट? तो जो भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया आप दे दो। डॉक्टर को अगर डॉक्टर कह रहा है स्पारुलिना दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन क्या आप वो चांस लेना चाहते हो? मेरे ख्याल से नहीं, राइट? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब आप किसी को भी प्रोडक्ट देते हो, उसके बाद अगले 1 महीने तक उनके घर में जो भी होता है वो वेस्टीज के प्रोडक्ट की वजह से ही होता है, राइट? घर के नल में पानी नहीं आ रहा, वेस्टीज की प्रॉब्लम है, राइट? मियां बीवी में लड़ाई हो गई, वेस्टीज की प्रॉब्लम है, ये इसकी वजह से। तो जो भी हो रहा है वो वेस्टीज की प्रॉब्लम है, राइट? डेंगू क्यों होता है? मच्छर की वजह से। तो वेस्टीज बिल्कुल आपके घरों में मच्छर नहीं छोड़ने जा रहा है। इतना तो टाइम मेरे ख्याल से मिस्टर सूद के पास बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो लोगों के घरों में मच्छर छोड़ने जाए, राइट? तो अवॉइड दैट सिचुएशन जहां पे लोग आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। जी, तो आशा आपको आंसर मिल गया होगा। अब नेक्स्ट है मीना जोशी। यस, आप अनम्यूट हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे जिस किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या उन्हें स्पाइरुलिना सजेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बेसिकली देखिए, स्पारुलिना का हाई बीपी से कोई इंटरलिंक्ड कनेक्शन नहीं है, राइट? कई बार स्पारुलिना हाई बीपी के पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, पैल्पिटेशन होने लगता है, तो बढ़ा सकता है। कई बार नॉर्मल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको हाई या लो बीपी के साथ मत जोड़िए, इसको आप जोड़िए कि अगर आपको सूट कर रहा है तो खा लीजिए, इसको आपको सूट नहीं कर रहा है तो मत खाइए। थैंक यू मैम। राइट, यस। ओके जी, अब नेक्स्ट है प्रतिभा माहेश्वरी जी। गुड मॉर्निंग मैम। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना होगा आपको। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आई? मैं लैपटॉप के अंदर ही घुस जाती हूँ मैम, बताइए। मैम मुझे ये पूछना था, आपने कोकोनट ऑयल के बारे में जो बताया, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, कोकोनट ऑयल के बारे में जो आप बताए, जो एक चेन बता रही थी, वो कुछ मुझे समझ नहीं आया, उसे फिर से एक्सप्लेन करिए। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि जो भी फैट आप खाते हो, चाहे वो देसी घी है, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो ऑलिव ऑयल है, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल है, चाहे वो बटर है, चाहे वो मेयोनीज है, कोई भी दुनिया का कोई भी फैट जब आप खाते हो तो उस फैट की अपनी एक चेन होती है, फैटी एसिड्स की एक चेन होती है जो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, 1 2 3। जैसे आप अपनी घर में कैसे आप वो चेन बनवाते हो ना, वो जो दूल्हे को डलवाते हैं हम लोग सगाई के टाइम पे, राइट? तो उसके अंदर छोटे छोटे मन के डले हुए होते हैं, ऐसे ही वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अब आप कैसे बोलोगे कि फैट अच्छा है या बुरा है? अगर किसी भी ऑयल की चेन बड़ी है तो इसका मतलब वो ऑयल आपके लिए अच्छा नहीं है। चेन जैसे जैसे छोटी हो जाएगी वैसे वैसे वो ऑयल आपके लिए अच्छा है। कोकोनट ऑयल एकमात्र ऐसा ऑयल है जिसकी जो चेन है वो सबसे ज्यादा छोटी होती है। जैसे एक टॉफी होती है ना, उसके जैसी उसकी चेन होती है। बेसिकली उसमें बड़ी चेन्स नहीं होती, छोटे छोटे उसके ब्लॉक्स होते हैं जो इजीली जाकर एब्सॉर्ब हो जाते हैं। दैट इज व्हाई कोकोनट ऑयल इज गुड फॉर यू। डन? ओके, थैंक यू मैम। परफेक्ट, थैंक यू। नेक्स्ट है निधि तिवारी जी। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो।
देखिए आप हैं आसपास में। निधि तिवारी जी, आप ट्राई करिए। मैंने आपको, हाँ जी, हो गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ मैम कि अगर ब्रेस्ट में सिस्ट है, उस सिस्ट को कैसे, कौन कौन से आप लोग ले सकते हैं सप्लीमेंट्स? अगर आपको ब्रेस्ट में सिस्ट की प्रॉब्लम है तो फ्लेक्स ऑयल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। देन यू हैव नोनी। नोनी आपके कैंसर की प्रॉब्लम, ट्यूमर की प्रॉब्लम, सिस्ट की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करता है, बढ़ने नहीं देता। थर्ड इज गैनोडर्मा। अगेन जो भी प्रोडक्ट सेल्स के ऊपर काम करेंगे वो आपके सिस्ट को तोड़ने में आपकी मदद करेंगे। फोर्थ इज कर्क्यूमिन, राइट। तो ये 4 प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, फ्लेक्स, नोनी, गैनोडर्मा एंड कर्क्यूमिन। ये आपके सिस्ट को तोड़ने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैम 4 प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैं और आप हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता हो, तो एक प्रोडक्ट जो आप मिस नहीं कर सकते, दैट इज फ्लेक्स ऑयल। तो फ्लेक्स ऑयल तो आपको लेना ही लेना है, उसमें कोई कोताही नहीं हो सकती। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके निधि, अभी है नेक्स्ट वंदना देवरे। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैम मुझे ये पूछना था मैम कि 10 साल का बच्चा है मेरा, तो कोलेस्ट्रॉम जो है उसको मैं 2 टाइम दे सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप दे सकती हैं। एक कैप्सूल को आप खोलिए, अभी केवल मैं एक ही देती हूँ उसे। 2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 5 years 2 कैप्सूल्स इज परफेक्ट। जी जी जी, राइट, दे सकते हैं। नेक्स्ट है नेहा रावल। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। नेहा जी पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि कल परसों मेरे पास ऐसी इंक्वायरी आई थी कि उनको बाहर से घर में आते हैं ना तो नाक में जलन होती है और वो छींकती बहुत है और उनको बाहर का इन्फेक्शन बहुत लग जाता है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स उनको क्या रिकमेंड कर सकते हैं हम लोग? पहला कोलेस्ट्रॉम दे दीजिए, इम्यूनिटी वीक है। सेकंड रेस्पो केयर दे दीजिए। रेस्पो केयर, लंग्स वीक हैं, बार बार छींकती हैं, कफ, खांसी जुकाम कफ होता है तो रेस्पो केयर दे दीजिए। थर्ड आंवला दे दीजिए क्योंकि इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, ठीक है। और फोर्थ आप देना चाहते हैं तो कोक्यूटेन दे सकते हैं। तो ये 4-5 प्रोडक्ट आपके ऊपर अच्छा काम करेंगे। ओके। और मैम मेरी ननंद है, उसको काफी बड़ी उम्र में शादी हुई है, तो थोड़ा प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कोई नहीं है शरीर में, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रीफर कर सकते हैं वेस्टीज में, तो मैंने बोला पक्का पूछ के फिर तपास करके मैं बताऊंगी। मैंने मेल भी किया है प्रणाली जी को इसके लिए। देखिए मैम, प्रेगनेंसी होने या ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं बेसिकली। तो इस क्वेरी को यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप रिपोर्ट्स के साथ आपने प्रणाली मैम को मेल कर दिया है तो उनका रिप्लाई आ ही जाएगा। लेकिन अगर उनकी बड़ी उम्र है और आप कह रही हैं कि बॉडी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उन्हें कोक्यूटेन, शतावरी और फ्लैक्स ऑयल, ये 3 प्रोडक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और वो दोनों को करवानी है कि एक को करवानी है मैम? दोनों को नहीं, एक को आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके मेहा जी, नेक्स्ट इज दिव्यानी जोशी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली मेरे नानी जी है, शी इज अराउंड लाइक 60-65 इयर्स ओल्ड एंड उनको किडनी में स्टोन्स है, तो उनको नोनी दे सकते हैं क्या? इज माय क्वेश्चन। लाइक मेरे को बहुत सारे लोग बोलते दे सकते हैं, बहुत बोलते नहीं दे सकते, तो इट इज अ डाउट। वो ले रहे हैं अभी क्योंकि उनको हाई बीपी प्रॉब्लम भी है। आपको उनको नोनी हाई बीपी है उनको, हाई बीपी। आप क्या पहले बीपी सॉल्व करना चाहते हैं या किडनी स्टोन?
अब पहले तो किडनी ऑब्वियसली, क्योंकि पेन होता है वो बहुत। हाँ, तो आप उनको किडनी हेल्थ दीजिए, बेसिक प्रोडक्ट है जो किडनी स्टोन पे काम करता है, राइट। सेकंड, आप उनको फ्लैक्स ऑयल दीजिए। फ्लैक्स ऑयल किसी भी तरीके के सिस्ट को तोड़ता है और हाई बीपी को लो बीपी करता है, राइट। तो आपका दोनों प्रॉब्लम वहां पे खत्म हो जाएंगे। तीसरा प्रोडक्ट आप उनको आंवला दे सकते हैं। तो दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स व्हिच वर्क्स बेस्ट। आपको नोनी का कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आप देना चाहें तो नोनी दे सकते हैं। नोनी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन नोनी का एज सच कोई काम नहीं है। नोनी यहाँ पर सपोर्टिंग हीरो है, सपोर्टिंग भी नहीं है, बेसिकली सपोर्टिंग का सपोर्टिंग हीरो का काम करेगा। तो आपको उसको खास लेने की जरूरत नहीं। ओके। एंड मैम वो क्रिल ऑयल लेते हैं तो क्रिफ्लैक्स को रिप्लेस कर सकते हैं ना, लेकिन से, या फिर द सेम थिंग, वी नीड ओमेगा 3 दे सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। ओके, नेक्स्ट इज बीजल दीक्षित। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा एक सवाल है कि जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे कॉम्बायोटिक्स और स्पिरुलिना, जो दोनों मल्टीविटामिन बताते हैं, तो थायराइड में हम वो क्या दे, कौन सा प्रोडक्ट है जो ज्यादा इफेक्टिव है? थायराइड में मैंने स्पारुलिना तो मना ही कर दिया, हाइपो और हाइपर में तो एक ही बचा, कॉम्बायोटिक्स। पर उनका कम ही है, वो बोल रहे हैं कि मेरा इतना ज्यादा थायराइड नहीं है, तो भी नहीं दे सकते हम उन्हें? बढ़ जाएगा ना, अगर नहीं है तो स्पारुलिना बढ़ा देगा। ओके, तो कॉम्बायोटिक्स उनके लिए दे सकते हैं ना। और स्किन प्रॉब्लम में क्या दे सकते हैं मैम? कौन सी स्किन प्रॉब्लम है? जैसे व्हाइट पैचेस वगैरह होते हैं उनमें। विटिलिगो बेसिकली जो आप बोलते हैं। देखिए, विटिलिगो एक ऐसा प्रॉब्लम है, उसको आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। विटिलिगो की प्रॉब्लम में आपको 10-20% रिजल्ट मिल सकता है, बाकी 80-70% रिजल्ट आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक सप्लीमेंट की नहीं है। हर प्रॉब्लम सप्लीमेंट की नहीं होती, राइट। जैसे हर प्रॉब्लम पति की नहीं होती, कभी बीवी भी गलत हो सकती है, राइट। ऐसे ही हर प्रॉब्लम सप्लीमेंट की नहीं होती है। कभी कभी कुछ चीजें नेचुरली आपकी बॉडी में खराब हो जाती हैं, तो वो नहीं हम ठीक कर सकते। तो विटिलिगो के लिए आप नीम ले सकते हो, विटिलिगो के लिए आप गैनोडर्मा ले सकते हो, आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हो, आप कोलेस्ट्रॉम ले सकते हो। तो ये 3-4 प्रोडक्ट है, नीम, कोलेस्ट्रॉम, गैनोडर्मा एंड फ्लेक्स ऑयल। तो ये 4-5 प्रोडक्ट है, पर रिजल्ट आप एक्सपेक्टेड रखिए 20-25%, नॉट मोर देन दैट, राइट। मतलब ऐसे कमिट मत कर दीजिएगा कि 100% रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, अभी बस कुछ लोग ही और हैं। नेक्स्ट इज कैलाश इटालिया। आप अनम्यूट हैं। हाँ, यस। गुड मॉर्निंग। मैम, एक लेडीज है, उनको मैंने सप्लीमेंट दिया है, तो नॉनी वो दोपहर को खाली लेते हो और कैल्शियम को खाना खाने के बाद, लेकिन वो कहते हैं कि पेट में दर्द होता है। उनको पेट में दर्द होता है? हाँ, वो बोल रही थी अभी 2 दिन से ही लिया है, चालू किया है। सिबकथन भी ले रहे हैं। 2 दिन से? मैम बेसिकली क्या होता है कि नोनी जब हम शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, वॉमिटिंग, वो शुरुआत के 10-15 दिन कर सकता है, राइट। तो इतना कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। अगर उन्हें छोटा मोटा पेट दर्द होता है तो शुरुआत के 5-7 दिन में वो खत्म हो जाता है अपने आप ही। तो ये बहुत ही कम टाइम है ये जज करने के लिए कि उनको वो सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो आप उन्हें बोलिए कि कम से कम हफ्ते 10 दिन लेकर देखें। अगर स्टिल वो सूट नहीं कर रहा तो आप उनको क्या कहते हैं, नोनी जो है हटा दीजिएगा, सिर्फ कैल्शियम दे दीजिएगा। और मैम, यूरिक एसिड के लिए मेरे हस्बैंड को यूरिक एसिड भी है और उसको बीपी प्रॉब्लम भी था, तो मयंक सर ने पूछा था ना, उसके लिए मैं रिजल्ट भी बताना चाहती हूँ। उनको एलर्जिन सूट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वो दे सकते हैं, मतलब वो आपको सूट होना चाहिए। बेसिकली यूरिक एसिड का कोई कनेक्शन नहीं है, किडनी का कनेक्शन है। किडनी ले रही है, गुड। किडनी नहीं ले रही है, बैड। तो फिर जैसे मयंक सर को पता लगी गया होगा कि आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। वो 3 साल से ले, हाँ 3 साल से ले रहे हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। यस, आपका आंसर आपको मिल गया। तो अब है जैमिनी पारिक।
यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, किसी को पूरी स्किन पे इचिंग आ रही हो, पूरी स्किन ड्राई हो जाती है, स्काल्प भी ड्राई हो जाती है, तो उसमें क्या लेना चाहिए हमको सप्लीमेंट्स में? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं मैम। डॉक्टर डायग्नोसिस क्या है? हाँ, डॉक्टर ने क्या बोला? आपने डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, डॉक्टर एंटीबायोटिक और दवाइयाँ देते हैं, लेकिन बहुत ट्राई किया उसके ऊपर तो कुछ फर्क नहीं हो रहा है। तो आप उन्हें कोकोनट ऑयल, स्पाइरुलिना, कोक्यूटेन एंड कोलेस्ट्रॉम, ये 4 प्रोडक्ट देकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अभी एक हमारे साथ और लेडी हैं, संतोष मंत्री जी। पहले अनम्यूट हो नहीं पा रहे थे, अभी हो गए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बेसिकली जैसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, मतलब एक मेरी ननद है जिनको खाली पेट रहते हैं तब भी गैस्ट्रिक हो जाती है, कुछ खाती है तो भी गैस्ट्रिक हो जाती है, तो इसके लिए बेसिकली हम क्या सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, ये सब लोगों की ननद को ही क्यों प्रॉब्लम है? अच्छा चलिए, जो पार्ट। और ननद को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो रहने दीजिए ना थोड़े दिन, अच्छा है। काफी मतलब 2-3 सालों से परेशान है वो। 2-3 दवाइयाँ लेती है, गैस्ट्रिक की खाती है, लेकिन आराम नहीं होता है। राइट, ओके, परफेक्ट। सो गैस की जब आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला, आप कॉम्बायोटिक्स दीजिए, हो सकता है गट बैक्टीरिया खराब हो, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स देना है, राइट। कभी भी गैस की प्रॉब्लम होती है तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक इज मस्ट, तो कॉम्बायोटिक्स दे दो। दूसरा, टॉक्सक्लीन दे दो। आयुशांते टॉक्सक्लीन गैस्ट्रिक इश्यूज को वैसे ही कम कर देता है, तो टॉक्सक्लीन दे दो। तीसरा, एलोवेरा दे दो। तो तीनों प्रोडक्ट आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देंगे। तो आप 3 प्रोडक्ट जरूर देके देखिए, पर कॉम्बायोटिक्स को काफी अच्छे समय तक दीजिएगा। और मैम, फाइबर भी गैस्ट्रिक के लिए काम करते हैं क्या? फाइबर गैस की प्रॉब्लम में काम करता है, लेकिन फाइबर तब काम करता है जब आपको ये लग रहा है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस बन रही है। अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस नहीं है, या फिर अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फाइबर देने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि प्रॉब्लम क्या है, बट ये तीनों प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। एक बार रिपीट कीजिए ना मैम, एक बार तीनों प्रोडक्ट रिपीट कीजिए। कॉम्बायोटिक्स, एलोवेरा एंड टॉक्सक्लीन। ओके मैम, थैंक यू। तो लास्ट के 2 और ले लेता हूँ। मुनीरा जी। मुनीरा जी, आपका क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने सिर्फ यस लिखा है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। जी हाँ, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मेरा बेटा है 10+ का, तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है मतलब उसका लीवर में प्रॉब्लम है, आप उनको कॉम्बायोटिक्स कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम, ओके, थैंक यू। दही वगैरह ज्यादा खिलाइए, गट बैक्टीरिया का प्रॉब्लम आता है इतने छोटे बच्चे को अगर एसिडिटी है तो। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो काफी लोग को हमने पूछ लिया है, अभी कुछ लोग और भी बाकी हैं, लेकिन वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अब शायद क्या रीजन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर अभी वैशाली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का सेशन बहुत ही शानदार था। बहुत आपने डिटेलिंग के साथ बताए प्रोडक्ट्स, लेकिन हम आपके दूसरे और सेशन जल्दी ही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी बताएंगे तो हम जरूर आप लोगों को उसी दिन ट्रेनिंग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्योंकि क्या है कि लोगों की बहुत सारी क्वेरीज तो होती हैं, तो हम सेशन ऐसे ही रखें जो 45 से 50 मिनट में खत्म हो जाए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं लें। और फिर थोड़ा सा ये हमारा जो इस तरीके का क्वेश्चन आंसर का सेशन है, इसको अभी हम और चला दें, जिससे कि बहुत सारे लोगों के कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रहते हैं जो उन्हें आंसर नहीं मिल पाते प्रॉपर। तो आपके थ्रू वो सारी चीज ठीक हो जाती है और लोग खुश होकर के कहते हैं यस, अभी हमें वो आंसर मिल गया। तो आज आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।
एक मिनट, अर्चना शर्मा जी है, चलिए अभी म्यूट हो गए, तो आपको हम फिर से कुछ समय बाद जरूर याद करेंगे और हम लोग सभी आशा करते हैं जल्दी से सारी स्थिति नॉर्मल हो, ताकि फिर उसी तरीके से हॉल मीटिंग्स में हम लोग मिलें तो उसका मजा अलग ही आएगा। तो यस सर, मैंने 2 साल से केसर नहीं खाया है। मतलब आई एम मिसिंग गुजरात। आई एम मिस one area which I'm missing the most is गुजरात जी। राइट, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल आप आइए, केसर आपके लिए हमेशा से रेडी रहेगा, मिलता है आजकल 12 महीने मिल जाता है। तो आप जब भी जैसे ही ये खुल जाएगा तो सूरत का प्रोग्राम गुजरात में बनाइए, फिर यहाँ के लोग के साथ में हम लोग सारा सब कुछ सेशन, ये सब ट्रेनिंग वगैरह भी होगा। और उसके साथ साथ केसर यहाँ का बहुत फेमस मैंगो है, आम है, तो जो कि बहुत चाव से लोग खाते हैं। तो और अभी तो ये सीजन, वैसे नॉर्मल सीजन अब धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि यहाँ मैंगो थोड़ा जल्दी आ जाता है, मार्च में ही आ जाता है। और जैसे अगर आप नॉर्थ की बात करो तो नॉर्थ में जून जुलाई या अगस्त तक भी चलता है। तो यहाँ बिल्कुल लास्ट डेज चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पूरे 12 महीने मिलता है। तो जरूर आप आइए, बस केसर तो आ ही जाएगा। Thank you sir, so obliged. Thank you everyone for joining the session. जी, और जाते जाते मैं बताना चाहूंगा कि कल एक हमारा सेशन होने वाला है जिसमें हमने आमंत्रित किया है, किनको किया है, मिसेस हिना चौहान जो कि गोधरा से बिलोंग करते हैं और लीना रावल जी की टीम में हैं। तो उनका कल का टॉपिक है माइंडसेट। तो माइंडसेट पर हम उनसे बात करेंगे। तो कल 8:45 पे हम लोग सब फिर से रेडी होकर के फिर से आएंगे, तैयार होकर के। आप अपनी टीम के साथ इसी रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इसी आईडी और इसी पासवर्ड के साथ ज्वाइन होइएगा। तब तक के लिए विश यू वेल। थैंक यू सो मच।